हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आज की जो 28 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर हुआ है आपका सही गया होगा। मैं इस वीडियो में सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल एनएएसआई स्टूडेंट्स का एग्जाम एनालिसिस करने वाला हूं। जो 28 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्जाम कंडक्ट हो चुका है उसके जीके जीएस के क्वेश्चन प्लस हिंदी के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है आपको राइट आंसर बताना था। तो उसमें से आपको 3 ऑप्शन उसमें दे रखते मौलिक अधिकार से संबंधित, लेकिन एक ऑप्शन में दे रखता जो मौलिक अधिकार नहीं था, जो कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की कैटेगरी से हटा दिया गया है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में डिटेल से। संपत्ति के अधिकार को वर्ष 1978 में मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। इसे भारतीय संविधान के 44वें संशोधन द्वारा हटा दिया गया था। विलोपन से पहले संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 के तहत शामिल किया गया था। तो इसका राइट आंसर था संपत्ति के अधिकार को। अब देख लेते हैं कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक है। और नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो कि 25 से 28 तक है। और सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधित अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक है। और नेक्स्ट का है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ये आर्टिकल 32 में है। तो ये आपके सभी मौलिक अधिकार हैं, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। तो आपने अगली शिफ्ट में ये कौन सा अधिकार है ये पूछा जा सकता है, तो आप इन्हें देख के जाना। दूसरा क्वेश्चन है लावड़ी नृत्य के कौन कौन से प्रकार हैं। तो लावड़ी नृत्य के प्रकार पूछे थे, तो डीपली क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए देख लेते हैं। लावड़ी नृत्य को 2 रूपों में विकसित किया गया है, जो कि जिनका नाम है फड़ाची लावड़ी और बेतकीची लावड़ी। तो आपके ऑप्शन में इनमें से दोनों में से कोई सा एक नाम दे रखा होगा, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। यही 2 इसके प्रकार हैं। तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि आपको मैंने दिखा दिया है। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो लाइक नहीं की है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है पर्यावरण का पर्यायवाची क्या होता है। तो हिंदी से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। पर्यावरण का पर्यायवाची क्या होता है। तो जैवमंडल, वातावरण, पारिस्थितिकी, एटमॉस्फेयर और वायुमंडल, ये सभी पर्यावरण के पर्यायवाची हैं। तो आपके शिफ्ट में जो भी ऑप्शन में दे रखा था वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आप इसमें से देख लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन पूछा गया था भारत नेपाल शांति तथा मैत्री संधि कब हुई थी। तो भारत नेपाल शांति तथा मैत्री संधि कब हुई थी, देख लेते हैं इसके बारे में। तो भारत नेपाल शांति तथा मैत्री संधि इंडो नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप भारत और नेपाल के बीच में 31 जुलाई 1950 में काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जिसके अंतर्गत दोनों देशों ने संबंध निर्धारित करे थे। तो इसका राइट आंसर था कब हुई थी, 31 जुलाई 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है केरल राज्य का कौन सा नृत्य है। तो केरल राज्य का कौन सा नृत्य है, चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। दुनिया भर में मशहूर कथकली की भव्यता ने केरल को काफ़ी प्रसिद्धि दिलाई है। तो हमें गर्व है कि यह महान नृत्य कला शैली 300 साल से भी अधिक पहले केरल के तटों पर उद्भूत हुई थी। इसमें भक्ति, नाट्यिकता और नृत्य, संगीत, वेशभूषा, कॉस्ट्यूम और श्रृंगार मेकअप के समन्वय को दर्शन के लिए एक देवी है। तो जो कि इसका अनुभव का सृजन होता है। तो आपको समझ में आया होगा, यहाँ पे ये कथकली के बारे में किया जा रहा था। तो आपके ऑप्शन में कथकली था, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। यही आपसे पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है दिल्ली में अब तक कौन सा वंश शासन नहीं किया है। तो कौन सा वंश अभी तक शासन नहीं किया है, चलिए देख लेते हैं। इतिहासकारों के मत के अनुसार 1206 से 1526 तक भारत पर शासन करने वाले 5 वंश के सल्तनतों के शासनकाल को दिल्ली सल्तनत तथा सल्तनत ए हिंद, सल्तनत ए दिल्ली कहा जाता है। ये 5 वंश थे। कौन कौन से 5 वंश थे, तो देख लेते हैं इनके बारे में। गुलाम वंश था पहला, गुलाम वंश था जो 1206 से 1290 तक था इसका शासन। खिलजी वंश का शासन था 1290 से 1320 तक था। तुगलक वंश का शासक था जो कि 1320 से 1414 तक। और यहाँ पे सैयद वंश का शासन था जो कि 1400 से 1451 तक था। तथा लोधी वंश का शासन था जो कि
1451 से 1526 था। इनमें से पहले 4 वंश मूल रूप से तुर्क थे और आखिरी अफगान था। तो आखिरी कौन था? लोधी वंश, जो कि अफगान था। ठीक है, तो आपको अगली शिफ्ट में इसमें से पूछा जा सकता है किस किस वंश ने शासन किया है, तो आप इन्हें ध्यान से देख के जाइएगा। अब देख लेते हैं, 6वां क्वेश्चन पूछा गया था, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो डूरंड कप का संबंध किस खेल से था? तो देख लेते हैं, यह भारत में फुटबॉल का सबसे पुराना टूर्नामेंट है। सन 1888 में शिमला में भारत में पहली फुटबॉल प्रतियोगिता डूरंड कप आयोजित हुई थी। तो कौन सी प्रतियोगिता है डूरंड कप? ये फुटबॉल से संबंधित है, तो इसका संबंध फुटबॉल खेल से है। तो आपके ऑप्शन में फुटबॉल था, तो आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 7वां क्वेश्चन है, अजमद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो देख लेते हैं इनके बारे में। अजमद अली खान एक प्रसिद्ध सरोद वादक हैं। तो आपके ऑप्शन में सरोद वादक था, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। लेकिन नेक्स्ट आने वाले स्टूडेंट की शिफ्ट में क्या पूछा जा सकता है, चलिए देख लेते हैं। जिनको भारत सरकार द्वारा सन 1991 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, ये दिल्ली से हैं। निम्नलिखित में से तो इसका राइट आंसर क्या था? सरोद वादक। ठीक है, तो इनका राइट आंसर ये अगली शिफ्ट में पूछा जा सकता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये आपके ऑप्शन में था, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। 8वां क्वेश्चन पूछा गया है, प्रकृति का पर्यायवाची क्या होता है? तो प्रकृति का पर्यायवाची क्या होता है? स्वभाव, फितरत, प्रवृत्ति, मनोवृत्ति, मिजाज, ये सभी प्रकृति के पर्यायवाची हैं। तो आपके ऑप्शन में क्या था, तो आप इसमें से देख सकते हैं और करेक्ट आंसर देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना और प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। और आपने हमारी सभी वीडियो नहीं देखी हैं तो एग्ज़ाम से पहले देख के जाइएगा, ये सभी आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।